अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरोगेसी हेल्प इंटरफिनिटी चाइल्डलेस कपल बाय मेकिंग देम पेरेंट्स। सर, आई टोटली सपोर्ट दिस एंड बहुत जनों ने इस विषय पे, हमारी भारती मैडम भी है, राज्य मंत्री हैं जो ये डिपार्टमेंट की, बहुत सारे जनों ने अलग अलग तरीके से, हमारी चेयरपर्सन ने इस पे बहुत सारे अपने सजेशंस दिए। हम लोगों को, जिन लोगों को हम रिलेटेड नहीं है या डॉक्टर्स नहीं है, अभी भी जो हम बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं या जो सजेशन लाए हैं, तो बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करके, डॉक्टरों से बात करके, जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ, तब ये ऑन दी फ्लोर लाके, और कुछ चीज़ें हमारे डायरेक्टली ऐसे पेशेंट से संपर्क में आते हैं, तब जाके हम यहाँ पे बताते हैं। तो सर, दिस सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 was introduced the Ministry of Health and Family Welfare in Lok Sabha July 15, 2019, और उसके बाद ये अब जाके चर्चा पे आया है, क्योंकि जिस तरीके से बताया, बहुत सालों से इस पे हर कमेटी में अलग अलग चीज़ों पे डिस्कशन में गया और उसके बाद अभी आई है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बोलना चाहूँगी। बिल डिफाइन सरोगेसी एज ए प्रैक्टिस वेयर अ वुमन गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर एन इंटेंडिंग कपल विद द hand over the child after the birth of intending couple. The bill in its present form adopts a need-based approach rather than a rights being approach. And the rights of the surrogated, the unborn child, and the rights of the person to the parenthood must be given to the highest priority while formulating the regulation by striking a perfect balance. Now we have concern for three parties in this, madam. The unborn child, the surrogated mothers, intending couple. So while making the bill, we have to take care of rights of all these three parties. Rights of the surrogated, commercially surrogated is banned, and hence at the present only relatives can be surrogated. Looking in practically high mindset, male dominating society, this ART bill and surrogation, both, right? It is not? ठीक है सर, आपने करेक्ट किया, उसके लिए आपका। दिस इज द थिंग हैपनिंग बिकॉज सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, तब से हमारा डिस्कशन हुआ है, चेयरपर्सन, तब से हम जो सुन रहे हैं लोकसभा में, ऑल द सीनियर मेंबर्स, नाउ द एन प्रेमचंद्रन हैज सर जस्ट मेंशन टू द मिनिस्ट्री कि बिकॉज इट इज नॉट पास्ड इन द Rajya Sabha, how this bill can come to Lok Sabha. So we all have discussed about this, and minister is also there in the house. This is the confusion what is happening here. So madam, I am just keeping my suggestion. I don't know, major senior members have mentioned in between. So I'm sorry, I don't know what it is going on, because few senior members are doing. Sir, madam, becoming the surrogated, so right of the women to make reproduction choice to be. क्या होगा जब आपने बोला है रिलेटिव्स नहीं सॉरिगेटेड करना चाहिए, तो उसमें एक चीज बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। जिस देश में हम रहते हैं वहां पे थोड़ी सी मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड हमारे यहाँ पे है। अगर किसी फैमिली मेंबर को या ब्लड रिलेशन को हम फोर्स करते हैं कि आपको ये करना है, नहीं तो मैं नहीं रखूंगा, या इसके साथ में सॉरिगेटेड बेबी नहीं करके दिया, तो ये प्रॉब्लम्स आप पे आएंगी। तो मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगी सर, जो भी इसमें आपने मेंशन की हैं, उसके लिए एक छोटी सी सजेशन, जितना हम लोगों को समझता है, इसके साथ में एक्सपर्ट्स ने भी बात की है। मैडम, 1 more minute, लेट मी कंप्लीट माय स्टेप्स एंड देन यू कैन प्लीज। कमर्शियली सॉरिगेटेड इज बैंड। जिस तरीके से अभी एक मिमी पिक्चर आई थी, मूवी एज ए कमर्शियल, उसमें जो दिखाया गया था बाहर से, अब्रॉड से आके, नाउ जस्ट माय कलीग हैज मेंशन कि अब्रॉड से आके यहाँ पे कमर्शियली देश बन चुका है। कोई भी आके रूरल एरिया में जाता है, ट्राइबल एरिया में जाता है, दे जस्ट बोरो वन लेडी एंड सॉरोगेट होट के बेबीज को लेके चले जाते हैं। अगर कुछ हो जाता है, बेबीज इज नॉट परफेक्टली ओके, सो दे लीव दैट बेबी एंड मूव्ड आउट विदाउट इन्फॉर्मिंग। ये वो पिक्चर में ऐसे कमर्शियलाइज दिखाई दिया है, तो उसको तो हमने बैन कर दिया है, पर फैमिलीज पे जो हमने डाल दिया है, उस पर भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर भी कई चीजें नोटिफिकेशन लानी पड़ेंगी। ठीक है। एंड सर, राइट्स ऑफ, ठीक है, ये दूसरा बिल है सर, बोलेंगे। और उसके साथ में मैडम, 60 मिलियन जो कपल्स हैं जो अभी भी पेरेंट्स होने के लिए इच्छुक हैं, ऐसे फैमिलीज के लिए, ऐसे कपल्स के लिए हम लोगों ने ये ध्यान रखना चाहिए, जो रूरल एरिया में है या फिर
ट्राइबल एरियाज में जो गरीब लोग रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे इश्यूज आते हैं। बड़े लोग बड़े शहरों में कर पाते हैं, पर हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अमरावती या विदर्भ या महाराष्ट्र के, ऐसे जो पिछड़े इलाके हैं जहां पे कोई किसान है या मजदूर है, हाथ मजदूर है, ऐसी फैमिलीज के लिए अवेयरनेस लाना और सरकारी योजना लाना जिसके माध्यम से वो अपने आप को पेरेंट्स बना सके, ऐसे लिए इजी और एक्सेस अमाउंट से हम उन्हें क्या मदद कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है उन्हें पेरेंट्स बनाने के लिए। तो मेरे सिर्फ सजेशन कुछ थे और बहुत सारे इश्यूज बीच में आए, तो और बस you. इतना ही सजेशन मैं सर को दूंगी और कुछ। पी रविंद्रनाथ कुमार थैंक यू सो मच।